जय श्री माता जी। सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। ये एक गणेश के प्रति अत्यंत विरोध में हम लोग चलते हैं। गणेश के प्रति विरोध हमारे वर्षों में, हमारे संसार में अनेक वर्षों से है, या विशेषता हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये हो सकता है क्योंकि मानव गलती करता है। मैं अपना ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने जब से जन्म हुआ तब से यही पता लगाया कि मनुष्य कहाँ कहाँ फिसल पड़ा, गणेश पे कैसे फिसला होगा। तो मैंने उसका ये पता लगाया मनन में कि हो सकता है कि वो जब मनन में गए और वो पैरासिम्पैथेटिक से जब देखने लगे और इस चक्र को जब उन्होंने देखा, तो वहां हो सकता है कि गणेश जी की सूंड को उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उसी को गौरी जी समझा होगा, कुंडलिनी समझा होगा। ऐसा मैं एक माँ के रूप में कहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि शुरू से ही मनुष्य इतना घृणित हो सकता है कि ऐसी गंदी बात सोचे। इसलिए मैं सोचती हूँ हो सकता, पर उसका पतन जो है 6वीं शताब्दी में इस कंट्री में इस हद तक पहुंच गया। आपको आश्चर्य होगा कि तांत्रिकों ने इसका बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अब इसका क्या एक छोटा सा तरीका है
कि अगर समझ लीजिए यहाँ परमात्मा के रूप में हमने कोई प्रतीक बिठाया तो वहां परमात्मा का चित्त आ जाता है, अगर वो रूप ठीक से होते। अब अगर परमात्मा का चित्त वहां है और वहां आप जाकर उस मूर्ति के सामने अगर व्यभिचार करें तो वहां से परमात्मा का चित्त हट जाता है। ये सही बात। यहां तक मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे फोटो अगर कोई ला के बता दे तो मैं उसे फौरन बता सकती हूँ कि आपने इसके सामने क्या गंदगी करी। उसका चित्त, मेरा चित्त वहां से हटा हुआ मुझे नजर आता है, उसी तरह से परमात्मा का वहां से चित्त हट जाता है। गणेश या हनुमान जी के मामले में तो ये बात है कि वो पहले ताड़ना देते हैं, भैरवनाथ वो ताड़ना देते हैं, परेशान करते हैं, उनको गर्मी देते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, सब करते हैं। पर तब भी अगर जब मनुष्य नहीं मानता है और ऐसे पवित्रतम चीज का अपमान करता है, उस वक्त, उस समय में जब ऐसा हो जाता है तो वो जगह परमात्मा से खाली हो जाती है। और जब कभी पूछता है कोई कवि की ऐसी जगह बता दे जहां परमेश्वर नहीं है, तो वो ऐसी जगह बन जाती है जहां परमेश्वर का चित्त नहीं रह जाता और वहां फिर हर तरह का व्यभिचार मनुष्य करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे मंदिर और बहुत सी ऐसी गंदी जगहें हमारे अंदर, हर एक मंदिर पर इन तांत्रिकों ने अपना जोर बिठा दिया। जैसे महालक्ष्मी के मंदिर, ये भी मैं आपसे बता दूं, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर अगर कोई भूतों का काम करे, मैंने ये घाघरी फूंकना जिसे बोलते हैं, वहां से महालक्ष्मी का चित्त बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐसे घर में एक मिनट भी नहीं ठहरेगी जहां भूतों का वास। तो ये बराबर उन्होंने बना दिया। और मैंने यहाँ ट्रस्टी वालों से कहा कि इन लोगों को यहाँ से हटाइए, तो कह ले यही एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है माता जी, इसको हम हटा देंगे तो महालक्ष्मी को कौन पूछेगा। मैं कहती हूँ कि अब क्या बात है, उस जगह इस तरह का भूतों का व्यवहार करना और भूतों को वहां लाना और उनसे सवाल पूछना कि घोड़े का कौन सा नंबर आएगा, इस तरह की गंदी बातें जब आप साक्षात महालक्ष्मी के मंदिर में, जो कि साक्षात यहाँ के महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, 1000 बार जाके उसे मैंने जागरूक किया और बार बार उसे आप लोग गिरा दे रहे हैं, तो किस तरह का हर साल वहां पर होता है, हर नवरात्रों में यह धंधे यहाँ लोग। और वहां पर जो लोग जाते हैं, किसी का सर पकड़ जाता है, कोई पागल हो जाता है। अभी आप पढ़िएगा कि किसी मंदिर में कोई गया था, वहां वो पागल हो गया। मंदिर में कोई पागल कैसे होगा, लेकिन वहां इस तरह के व्यामाचार आप लोग करते हैं तो यही होगा। सब मंदिरों को खत्म करने की पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। फिर बाहर दुकानें लगा दी अच्छे से। शिरडी के साईं बाबा बहुत बड़े थे, दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसमें कोई शंका नहीं, गुरु है, पूजनीय है। लेकिन इस वक्त जब मैं शिरडी में गई तो मैं हार गई 6 घंटे तक, लेकिन उनको मैं जागरूक नहीं कर पाई, वो वहां से चले गए। सब तरह के गलत काम करके हम इन जो इस पर देवता बैठे हैं इनको नाराज कर। अब ये श्री गणेश के बारे में मैंने आपसे बताया। परमात्मा की कृपा से आप हिंदुस्तानी हैं और आप में माँ बहन का बहुत ख्याल है। परमात्मा की कृपा है, समझ लो, इस पृथ्वी की शक्ति है जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान जैसी पृथ्वी में एक आलीशान चीज आज जीवित है, जहां पर कि इस तरह के वाइब्रेशंस है जिसकी वजह से मनुष्य अब भी माँ बहन को पहचानता है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को करें और कहें कि प्रभु हमारी दृष्टि हमेशा ऐसी ही रखो, अपनी दृष्टि आप जमीन पर रख के चलें। आप देखिए आपके गणेश जी जो हैं वो सांत्वन रहे, हमेशा दृष्टि को अपनी जमीन पे रखिए, क्योंकि ये जो गणेश जी बनाए गए हैं ये पृथ्वी तत्व से बनाए गए। उसके ऊपर में जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, वहां ऊपर में नाभि को, इसे नाभि चक्र कहते हैं, जो अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, अब ये कहीं भी होती, मनुष्य की नाभि कहीं ऊपर होती कहीं नीचे होती, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं, वहां पर नाभि चक्र है। और इस चक्र से हम लोग, आप जानते हैं कि नाभि चक्र के कारण, जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वो चलता है। और सोलर प्लेक्सस से हमारा सारा जितने भी खाने के जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी प्लेक्सस से होती है, सोलर प्लेक्सस से, और ये उसको कंट्रोल करता है। पर अति सूक्ष्म इसमें ये आपके माँ से पाया हुआ, आपकी माँ से जुड़ा हुआ प्लेक्सस है। समझ लीजिए अगर किसी की माँ बीमार है, नाभि चक्र पकड़ लेगा, लेफ्ट साइड में उसका नाभि चक्र पकड़ लेगा। अगर किसी ने कहीं जाकर के गलत तरह का खाना खा लिया, खाने से संबंधित है, क्योंकि खाना यानी अपने को माँ पहले दूध देती है और हम माँ से ही पहले खाना सीखते हैं, इसलिए इसका संबंध खाने से। अगर आपने किसी के घर गए आप और खाना खाया और आपको उल्टी हो गई, तो समझ लीजिए कि इस आदमी के घर में कुछ बुरे संस्कार थे, कोई बुरी चीज थी जो निकल थी। पेट के अंदर जो नाभि चक्र है ये आपके धर्म की स्थापना करता है, आपके धर्म की स्थापना करता है। माने जैसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात है कि मनुष्य कहता है अब उसमें क्या है, कोई कैमरे देखने जाएगा तो उसमें क्या है,
आपको आश्चर्य होगा कि मैं अगर कोई कभी कैमरे तो देखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे पति की ऐसी नौकरी है, कभी कभी ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसी वक्त मेरी उल्टियों के मारे इतना हाल खराब हो जाता है कि सब वो कैमरे अपने ठंडा हो जाता है। अपने मेरे पेट ही में धर्म है, मैं कुछ से बताती नहीं हूँ कि बाबा तू शराब मत पी कि यह खराब है, मैं कोई रैशनलाइज नहीं करती हूँ। शराब तो मैं पी ही नहीं सकती। एक बार किसी ने इतनी सी ब्रांडी मुझे गलती से दे दी, मुझे बगैर बताए हुए, तो इतना सारा खून गिर गया। तब से मेरे हस्बैंड तो कहीं जाते हैं, कहते बाबा इनको तो गलती से एक बूंद भी मत देना, मेरा तो जी घबरा। ये पेट जो है इसमें धर्म होता है, वही सब बैलेंस करते रहता है। आप देख लीजिए पेट की सारी बीमारियां आपको शराब और सारे मद्य से। हमें नानक ने कहा है कि शराब पीना मना है, मोहम्मद ने कहा है शराब पीना मना है। आखिर वो लोग कोई पागल थे जो बिल्कुल मना करके गए कि भाई शराब नहीं पी। लेकिन अब देखिए हम लोग धर्म के मामले में कैसे विपरीत हो जाते हैं। अभी ये दो आदमी हम देख सकते हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, सबने हर एक बात नहीं कही, लेकिन सबका मिला करके धर्म बनता है। लेकिन उन्होंने शराब को और मद्य को बिल्कुल मना किया है कि कोई सा भी नशा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, पूरा नशा। लेकिन आप देख लीजिए कि मुसलमान लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, और इनके देशों में जाए तो वहां एक से एक कवि हो गए, उनमें कविताएं बनाए उन्होंने शराब की। शराब कोई पीने के लिए नहीं भगवान ने बनाई थी, वो तो पॉलिश के लिए बनाई थी, पॉलिश करने की। कोई भी चीज पॉलिश करनी है, डायमंड को पॉलिश करना है, फर्नीचर को पॉलिश करना है, उसमें स्पिरिट लगता है। सारी शराब उसके लिए बनाई थी। मनुष्य इतना मूर्ख है, उसको पीने लग गया। अब उससे उसको मादकता आती है, और इसके बाद मनुष्य जो उठेगा, अब वो जानवर नहीं हो सकता, और अब वो अगर भगवान भी नहीं हो सकता है, तो अब वो राक्षस ही बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि राक्षस गण में लोग जाते हैं। शराब पीने से मनुष्य अपनी चेतना खो देता है, और जब अपने ही चेतना में परमात्मा को जानने का है, तो ऐसे शराब पीने से क्या फायदा जिससे आप अपनी चेतना खो देते। प्रोहिबिशन करने से नहीं होता है, वो अंदर ही से आपको सोच लेना चाहिए कि ऐसी गंदी चीज क्यों पी। अब ड्रग्स देखिए, ड्रग्स लोग पीने लग गए हैं। विलायत में जिसको हमारे सब शिष्य ड्रग्स पीते थे, अब इनका सब छुड़ाया मैंने। सहज योग के बाद बहुत आसानी से शराब रात सब छूट जाता है। लेकिन अब ड्रग्स शुरू हो गया। अब आपके बच्चे कल ड्रग्स पिएंगे, अब आप शराब पियो, आपके बच्चे ड्रग्स पिएंगे, उनके बच्चे पता नहीं और क्या पीने वाले हैं। और उसमें फिर कहेंगे कि देवता लोग भी सोमरस पीते थे। भाई देवता लोग अगर पीते भी थे और अगर सोमरस गंदा था, तो आप क्यों पीते हो? उनका भी तो पतन इसी से हुआ है, और आपका भी इसी से पतन होएगा। वो देवताओं के रास्ते पर अगर आपको चलना है, तो पतन के रास्ते पे जाना है कि उनमें से जो उड़ गए, जिन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, उधर जाने का। आपको अपने आदर्श को बनाने चाहिए, और इस पवित्र सुंदर मनुष्य के इतने मूल्यवान जीवन को उसकी कुछ महत्ता रखनी चाहिए। अपने पे विश्वास नहीं, लेकिन अपनी महत्ता, अपनी पहचान, हम कितने ऊंचे हैं। और हम इस तरह की मूर्खता की बातें करें कि जो पॉलिश की चीज है उसको हम खा रहे हैं, बिल्कुल ये पॉलिश के लिए बनाया हुआ है। उसी तरह से तमाकू चीज जो है, इसको तमाकू आप कहते हैं, ये भी एक राक्षसी है। एक राक्षसी है जो कि वनस्पति में पैदा हुई, वनस्पति की राक्षसी है। और तंबाकू इसलिए बनाई गई थी, ये है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड बनाया गया था कि सब दुनिया भर के कीड़े और ये वो होते हैं उसके लिए। अब वो हम खाने लग गए और उसको हम पीने लग गए। अब उससे कैंसर होने लग गया। लंदन में तो साफ साफ हर एक चीज पे लिखा जाता है कि इससे कैंसर होता है, इसको मत पियो, तो भी लोग पीते। अब मेरी समझ नहीं आता है कि जब सामने दिखाई दे रहा है कि इसको नहीं पीना चाहिए, तो क्यों पीते? कल ये फैशन है, ये चीज फैशन हो गई। माने मनुष्य अपनी जगह में कहीं खड़ा होता है या नहीं, कहीं अपने को देखता है या नहीं कि मैं कौन हूं। आपको राजा बनने का, आपको अपने पे आधिपत्य लेने का, आप चीज क्या है उसको आप समझ रहे हैं या नहीं, या अपने को एक कचरा गाड़ी बनाने का। कल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मनुष्य मिलेगा। मैंने हमारे जीवन में, यहाँ मैं लंदन, यहाँ बॉम्बे में करीबन 24-25 साल से रह रही हूँ, हमारे साथ के बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, रास्ते पे पड़ा मिला, वहां मरता हुआ मिला। ऐसी ऐसी बातें सुनती मुझे आश्चर्य। विद्वान, घर के अच्छे, बाल बच्चेदार सब होते, रास्ते पर वो कोई साहब थे, वो मिले, उठा के ले गए, कचरा गाड़ी में फेंक। ये क्या अपने जीवन का आप लोग कर रहे हैं? इसलिए नाभि चक्र पे जो चीजों की मनाई है, ये सब गुरुओं ने की है। और ये जो गुरु हैं, इसे हम वॉइड कहते हैं, भवसागर, हमारे अंदर भी पेट में है, वहां पैदा होते हैं। आपके अंदर भी ये गुरु है। इनके मुख्य 10 अवतार हुए हैं। हम इनको ऐसा ले कि आदिनाथ जो कि जैनों के माने हुए हैं, वो इसके पहले अवतरण थे। दत्तात्रेय जी इसका ईसेंस है, इसका तत्व है, दत्तात्रेय इसका तत्व है। दत्तात्रेय जो है ये तीनों शक्तियों के जो बाल्य स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और उसके बाद इनके अनंत अवतरण हुए, जिनमें से राजा जनक एक थे। उनकी लड़की सीता जी या आदिशक्ति थी, आप जानते हैं। लेकिन उनका फिर और कहीं अवतरण हुआ, वो आप नहीं जानते हैं। राजा जनक का अवतरण मोहम्मद साहब के रूप में भी हुआ। और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, जिन्हें हम जानते हैं फातिमा बी नाम से, वो स्वयं साक्षात सीता जी थी।
और उनके भी जो 2 लड़के थे वो भी और कोई नहीं थे, बस हसन हुसैन। और हसन हुसैन पहले महावीर और बुद्ध के तरह से जन्म हुए। अब ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो माँ हूं, मैं जानती हूं, और आप भी जानेंगे जब आप कुंडलिनी पे उतरे। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जिनको आप हजरत अली के नाम से पहचानते हैं और जिनके बारे में आपने सुना था, वो एक ही बार संसार में ब्रह्मदेव ने जब अवतरण लिया था तो वो हजरत अली के रूप से एक ही बार हुआ था। अभी आपको आश्चर्य होगा, एक मुस्लिम साहब हमारे पास आए और उनके पेट में शिकायत थी, जिसको हम कहते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पे ब्रह्मदेव का स्थान है, और लेफ्ट साइड में पकड़ थी, तो लेफ्ट साइड में अवतरण का नाम लेना पड़ता है। तो हमारे साथ एक सहयोगी बैठे थे, तो मैंने कहा इनका लेफ्ट साइड पकड़ा हुआ है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है। उनका, माता जी आपने एक दिन कहा था कि ब्रह्मदेव ने हजरत अली के रूप में अवतरण लिया था। मैंने कहा अच्छा जरा हजरत अली का नाम खोलो, और जैसे ही उनका नाम लिया एकदम, वो अगर यहाँ हाजिर भी हो तो वो आपको बता सकते, एकदम से उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के और वो पार हो गए और उनकी शिकायत मिट गई। अब कोई वहां पूना में लोग कहते हैं कि माता जी तो मुसलमान धर्म का प्रचार करें। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू और क्या ये एक ही तो भगवान ने बनाए हैं ना। और ये जितने भी बड़े बड़े अवतरण हुए सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये तो हम ही झगड़ रहे हैं आपस में। क्राइस्ट ने भी कहा है कि दोज आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? वो बेचारे 3 साल 4 साल उन मूर्खों के बीच में रहे, उनको पकड़ करके फांसी दे दिया। अब यहाँ साईं बाबा का फोटो आप मानते हैं, जो कि साईं बाबा स्वयं मुसलमान ही तो थे और वही अवतरण है, साईं बाबा भी दूसरे तीसरे कोई नहीं, फिर उनको क्यों मानते हैं? जो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जब वो परमात्मा के चरण में है और जब वो पार हो गया है तो वो सबको वंदनीय होता ही है। और इस देश में विशेष करके जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, ये पार आदमी थे, और उनको ये खिलजी नाम के गधे राजा ने इतना परेशान कर दिया, अंत में उसी का मृत्यु हो गया। लेकिन वो थे ही जो ऊंचे हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई, इस भारतवर्ष में हमेशा पूजा जाए। और आप अगर इस भारतवर्ष की जनता है और आप इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के और बड़ी बात नहीं मिलाई जाती। हीरे को यहाँ पर कोई ले जाके गोबर में नहीं मिला देता। ये हीरे की बात है, जो हीरा है वो हीरा ही है, वो चाहे किसी भी जाति में पैदा। और कौन सी ऐसी जात है जो अपने को सबसे बड़ा अच्छा समझे बैठी हुई है? ये जाति बना बना के ही तो आपने परमात्मा का भी ठिकाना कर दिया। मराठीत म्हणायचं म्हणजे खोबरं केलंय देवाचं। अब तो यह हालत आ गई है कि पहले तो हम बंबई वाले थे, फिर बंबई में हम मुसलमान थे, कोई हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, और अब तो हम ये बिल्डिंग वाले हो गए, और बिल्डिंग वाले में भी हम ये माला के हो गए। क्या मनुष्य इसलिए बना है कि संकीर्ण से संकीर्ण और छोटा से छोटा। इस चक्र पे सिंबल के लिए हमको मानना चाहिए समुद्र। समुद्र इसका सिंबल है। जब आपका ये चक्र खराब हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर की जो समुद्र की जो विशालता है वो बिल्कुल संकुचित हो गई, कहीं दब गई। अगर पेट का कैंसर किसी आदमी को होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि पेट का कैंसर उसके इसी गलत इनाम से हो जाता है। समझ लीजिए कोई अगर मुसलमान है, था ही अभी अब एक केस हुआ था, एक मुसलमान डॉक्टर है, वो हमारे पास आए, उनको पेट का कैंसर था, वो ईरान के रहने वाले। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो आए, लेकिन आप क्या बड़े पक्के मुसलमान हैं? हालांकि ईरान में इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। वो कहा हाँ साहब मैं तो हूँ, और मैं तो कोई चीज को नहीं मानता। तो मैंने कहा क्या आप दत्तात्रेय को मानेंगे? पहले नहीं मैं तो उनको नहीं मान सकता। तो मैंने कहा अगर आप दत्तात्रेय को नहीं मान सकते तो मैं आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ये दत्तात्रेय के सारे अवतरण हैं तो आप एक हाथ को माने और दूसरे हाथ को नहीं माने तो क्या वो मान सकते हैं? मैंने कहा आपको दत्तात्रेय को मानना पड़ेगा। उनका नहीं हम तो इसको नहीं मान सकते, तो बहुत गलत बात है माता जी आप कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। उसके बाद वो फिर लंदन में पहुंचे कि भाई नहीं किसी तरह से कर दो, कैंसर की बीमारी हो गई तो जरा से फिर कान पकड़े जाते हैं, कहले जो भी कहिएगा। मैंने कहा चलो टीका लगाया उनको, मैंने कहा चलो हाथ जोड़ करके और दत्तात्रेय का उनसे मैंने मंत्र कहलवाया, और उसके बाद आज वो भगवान की कृपा से ठीक है। ऐसे अनेक लोगों का होता है। जब हम दत्तात्रेय की तो बहुत पूजा करते हैं और मोहम्मद साहब को हम अगर गालियां देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप मोहम्मद साहब के जो ईसेंस को तो मानते हैं, लेकिन उसके अवतरण को आप अगर गालियां देते हैं तो मोहम्मद साहब स्वयं आपसे नाराज हैं और दत्तात्रेय तो आपसे एकदम रूठे हुए हैं कि इतने मूर्ख हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि जो मैं कहता रहा वही ये भी कह रहे हैं और वही नानक भी कह रहे हैं। नानक संसार में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी करने के लिए आए थे, लेकिन आज हालत क्या है उनके शिष्यों की देख लीजिए। हर तरह का विष लेकर के हम कह रहे हैं नहीं इनको मार डालो, उनको खत्म करो, इनके ये कर लो। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? क्या एक चींटी भी तुमने पैदा की संसार में जो इस तरह का द्वेष फैला करके, और तुम इसको मारो उसको पीटो शुरू कर दिया, और वो भी धर्म के नाम में? ये मनुष्य है।
इस मनुष्य को क्षमा करने के लिए एक माँ का ही हृदय चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस अहंकार में सारा कार्य कर रहे हैं और कितनी अंधता से आप बहे चले जा रहे हैं। ये विशालता का जो स्वरूप है ये आपके नाभि चक्र। जिस मनुष्य के अंदर में ये विशालता आ जाती है उसका नाभि चक्र पकड़ता नहीं। और भी इसके दोष हैं, अनेक दोष हैं। इसमें 10 उसकी पंखुड़ियां होती हैं और उसी से आप देखिए कि सोलर प्लेक्सस में भी 10 ही सब प्लेक्सस है। हालांकि वो फिजिकल साइड में सोलर प्लेक्सस से लोग देखते हैं, उसका इमोशनल साइड नहीं देखते। लेकिन नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं, किस भावना से खाते हैं, क्या खाते हैं। अब राक्षस को आपको पहचानना तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और या तो वो बिल्कुल ही नहीं खाता है, भूखा ही रहता है, क्योंकि फिर वो भूत ही खाते रहता है मेरे ख्याल से कि पता नहीं क्या करता है। बहुत अति खाने वाला और बिल्कुल ही कम खाने वाला, दोनों ही आदमी ठीक नहीं, व्यर्थ बीच में रहे। जो मिल जाए तो खाने के मामले में हमारे देश में बहुत ही ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। घर जाते साथ बीवी से पूछेंगे, हाँ भाई क्या बनाया बताओ। औरतें सवेरे से शाम तक यही सोचती रहेंगी कि शाम को क्या बनाए जिससे आदमी का अपना पेट पूरा बिगड़ जाए, वो घर में ही बैठा रहे, दफ्तर ही न जाए। खाने पीने का विचार अपने यहाँ जो बताया गया है कि खान पान स्वच्छता से, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, इसीलिए बताया है कि आपका नाभि चक्र ठीक है। लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म के पीछे में लोग हर तरह का प्रकार करते हैं, इसके लिए नहीं बताया गया, या उपवास के लिए नहीं बताया गया कि रात दिन आप खाने की बात सोचते रहे कि आज मैं क्या खाऊंगा, शाम को मैं क्या खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, आज मैं क्या खाऊंगा, इसके लिए नहीं बताया। वास्तविक में तो सारे सहयोगी कहते हैं बाबा उपवास नहीं, मेरे मन के विरोध में पड़ता है, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं। हाँ, नहीं खाना हो तो कुछ और चीज खा लो, उसकी क्वालिटी बदल डालो। लेकिन जो उपास सवेरे से शाम तक आप सब आज उपास से बैठे हैं, वो लोग पार नहीं होते। मैं आपसे बता, अगर आप उपासड़े लोग होंगे तो आप पार नहीं हो सकते। ये जानना चाहिए कि उपास करने से अगर परमात्मा मिलता है तो अपने देश में तो एटलीस्ट 30-40% लोग तो ऐसे ही पार हो जाने चाहिए। इस तरह की बेवकूफी की बातें किसने बताई? उल्टा परमेश्वर ने जो दिया है उसको प्रसन्न चित्त हृदय से लगा करके आप खाइए और सोचे। इस तरह से जब आप रहिएगा, जिस तरह से आप कर कार्य करेंगे, तो आप देखिए कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारा संसार भी आपसे प्रसन्न। लेकिन आप तो उस वक्त भी उपवास करते हैं जबकि परमात्मा का गौरव करने का समय है। जब परमात्मा का गौरव करने का समय है उस वक्त आप क्यों उपवास करें? खाने पीने के मामले में और भी बहुत सारी हमारे यहाँ बातें कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो लहसुन जरूरी खाना चाहिए। सब चीजों का एक एक नियम होता है। हमारे यहाँ तो एक जनरल चीज है कि वो उनके यहाँ मैं गई थी, वो हरा धनिया की पत्ती नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाती। अरे भाई क्यों नहीं खाती? उन्होंने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। माने जैसे कि हमने पहले तो बुद्धि को ही त्याग दिया। खाने पीने से परमात्मा नहीं मिलता है, उल्टे खाने पीने में इतना चित्त लगाने से जरूर परमात्मा छूट जाएगा। रात दिन खाने पीने में व्यस्त रहने से भी नाभि चक्र पकड़ता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि माता जी जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिला वो परमात्मा की ओर कैसे जाए? ये प्रश्न सब लोग अपने देश में मुझसे पूछते हैं और मैं जब बहुत लोगों से बोलती हूँ तो ऐसा शहरों में मैंने देखा, पर जब मैं गांव में जाती हूँ तो कोई भी ऐसा मुझसे प्रश्न नहीं पूछता। ये तो शहर वाले हैं जो कि खा पी के तरबेज है वो पूछते। गांव वाले पूछते। गांव वालों की तो कमाल ये है कि उनको अगर पता है कि हमारी मोटर इधर से जा रही तो पहले ही रास्ते पे वो लेटे रहेंगे और मोटर रोक लेंगे और बस खटाखट पार होते हैं वो, क्योंकि उनके लिए उनको मालूम है कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, खाने पीने से ही संतोष नहीं है, खाने से आगे कोई तो चीज है, क्योंकि उन्होंने भूख सही हुई और वो जानते हैं कि अगर भूख ही सब कुछ चीज होती तो हम आज तक जीते नहीं। हालांकि उनकी दशा ठीक करनी चाहिए, वो आप लोगों को ठीक करनी चाहिए जो आज शहर में बैठे। लेकिन वो जब तक आप पार नहीं होंगे, जब तक आपकी शक्तियां जागृत नहीं होगी, आप वो चीज ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बहाना ढूंढा जाता है, उसके पीछे में छिप कर कहा जाता है कि माता जी जब तक लोगों की दशा, आपकी दशा क्या है? आप तो मोटरों में घूम रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं और आप कह रहे हैं हम गरीबों की दशा अच्छी करें। अगर कोई भूखा आदमी मुझसे ऐसा आकर कहे तो मैं उस बात को मान्य कर सकता, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई गरीब आदमी ऐसी बात उठाएगा। यहाँ पे कलवा से बहुत ही गरीब खानदान के लोग हमारे यहाँ, और जब भी आएंगे कोई ना कोई फूल लेके आएंगे। मैंने कहा क्यों बेटे इतना खर्चा करते हर समय? मुझे उनका बड़ा जी लगता है, इतने प्रेम से आते रहते हैं और इतने प्रेमी लोग हैं। अभी मैं उनके यहाँ प्रोग्राम में गई तो जहां से मेरी मोटर से मैं गई हूँ उतने सारा रास्ता इन लोगों ने बत्तियां जलाई थी और वहां पहुंची तो सारी बत्तियां और इतने गांव के लोग 1000 आदमी इतने प्रेम से वहां पहुंचे। मैं एकदम से मेरे तो जी भराया। मैंने कहा बेटी इतना तुमने क्यों खर्चा किया? हमारे व्यवस्थापकों से मैंने कहा बाबा इनका जो पैसा दे दो, इतना इन्होंने खर्चा किया, इनका पैसा दो। कहा माता जी हमने तो एक पैसा नहीं खर्चा किया, लोगों को पता हुआ कि आप आ रहे हैं तो ये साहब ने हमको ये भिजा दिया, उसने वो भिजा दिया, जिसका मंडप था उसने अपने आप लगा दिया, चलो माता जी हमारे आशीर्वाद करें। कभी मैंने देखा नहीं कि उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाने को दो कि पीने को दो। माँ हमें परमात्मा, वो लोग मांग रहे हैं और आप लोग उस आड़ में भाग रहे हैं।
आप जिस दिन पार हो जाएंगे, आप स्वयं इस चीज को पालेंगे, तो यही स्थान है जहां पर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान। और जिस वक्त ये जागरूक हो जाता है, तब आपको आश्चर्य होगा। इन्हीं की बात मैं बताती हूँ जो कलवा के हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम रोज मेरे लिए एक हार लाते हो, तो इतना खर्चा करते हो, मुझे बड़ा दुख लगता है। और हमेशा मैंने देखा है एक हार लेके वो आते हैं। मैंने कहा बेटे इसका पैसा तो बहुत लगता है, तुम मत लाया करो। नहीं माँ, कहने हम आपसे बता नहीं सकते, हमारे साथ एक बड़ा चमत्कार हो। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि हम पार हो गए। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हमारे पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, एक सिंधी आदमी आया और कहने लगा कि आपकी जो जमीन है ये बहुत ही बढ़िया है और इस जमीन की जो मिट्टी है वो इससे हम ईंटें बनाएंगे, क्या तुम हमें ये बेचोगे? और कहने लगे वो हर रोज मिट्टी उठा के ले जाते और हमें बहुत सा रुपए देते। उनके अंदर की लक्ष्मी जब जागरूक हो गई तो पैसों को क्या, पैसा माने संपत्ति आपके अंदर आ जाए। अगर आप पार हो जाए तो आपके अंदर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जागरूक। आपके यहाँ बहुत से सहयोगी वो बता सकते हैं कि जिनकी नौकरियां नहीं थी उनके पास भी पैसे की भरमार हो। उसकी वजह ये कि आपके अंदर की लक्ष्मी जागरूक होना चाहिए। अब लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब संतोष। मनुष्य के अंदर वो एक तरह से संतोष आता है। मैं देखती हूँ करोड़ोंपति लोग मेरे पास आते हैं, करोड़ोंपति लोग, लेकिन कहते माता जी हमारे जरा आइएगा आप हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बिजनेस खोल रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। अभी भी उनको ये लगा है कि अभी और रुपया है। और मैंने कहा आपके इनकम टैक्स तो ऐसे पड़ रहा है, काहे को बिजनेस और खोल रहे हो, उसे और परेशानी होगी। कोई बात नहीं माता जी, वो तो हम इंतजाम कर लेंगे। ये पैसा नहीं होता। पैसा का मतलब है संतोष। पैसे का मतलब है लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी स्वयं माँ है। लक्ष्मी के एक हाथ में दान, एक हाथ में आश्रय, दो हाथ में कमल। दो हाथ में कमल है माने जिस आदमी के पास लक्ष्मी है वो कमल जैसा प्रेम और गुलाबी कमल है, प्रेम का त्योहार। उसके घर में आप जाइए तो एक तरह की उसके अंदर कोजीनेस होनी चाहिए। उसके घर में आप बैठिए तो उसके अंदर से प्रेम उमड़ना चाहिए। उसको मैं रईस मानती हूँ जिसका घर हमेशा। मैं अपने पिता की बात बताती हूँ जो कि लीजेंडरी लोग सोचेंगे। मेरे पिता का घर सुबह शाम 24 घंटे खुला रहता। वो भी रियलाइज आदमी थे और वो कहते पता नहीं बेटे कोई भी भूला भटका आ जाएगा, उसको पानी की जरूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए तो उसको अंदर आ। और हमारे फादर के यहाँ कभी चोरी नहीं, कभी नहीं। और हमारे घर के जितना भी सामान था वो सारा कम्युनल था, माने जितनी कारपेट थी वो आपकी बाहर जाती थी, बिकती थी लोगों के लिए और उसी में उनको आनंद आता था। फिर यही नहीं याद रहता था कि किसको दी थी कारपेट पिछले शादी में। उनका सारा ही सामान बाहर घूमते रहता था और वो कभी कभी घर पे आ जाता था और ज्यादातर वो घूमते रहते, कहते भाई उनके घर गया वहां से उठा लो, उनके घर गया उनके यहाँ से उठा। उनको ये कभी मालूम नहीं था कि अपनी जो भी चीज है उस संपत्ति को या उस इसको कहना चाहिए कि अपनी संपदा उसको खुद ही अपने बाल बच्चों के साथ और बैठ करके एंजॉय कभी भी। और वही बात मैं आज देखती हूँ कि अगर आज हमारे कैपिटलिस्ट लोगों में ये बात दिमाग में आ जाए कि ये हमारे अकेले एंजॉय करने की चीज नहीं है लेकिन सारे समाज को बांट के खाए, तो ये सारे प्रश्न समाज के एकदम टूट जाए। उनको लक्ष्मीपति होना चाहिए, पैसा वाला नहीं होना चाहिए। पैसे वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको कोई भी नहीं जानता है, उसके बच्चों को तक कोई नहीं मानता है जब तक आप समाज में विपरीत अपने होते नहीं। और सहयोग ये पूरी तरह से कैपिटलिज्म है क्योंकि आपकी पूरी शक्ति जागरूक होती है और पूरी तरह से कम्युनिज्म है क्योंकि इसका वितरण करना। यही है जिसमें कि दोनों चीजें मिल जाती हैं और ये आपके नाभि चक्र के जागृति से होता है कि मनुष्य पूरी तरह से इस शक्ति को एकत्रित कर ले और पूरी तरह से शक्ति को जब तक वितरित नहीं करता। आप जैसे कल मैं यहाँ 11:15 बजे तक थी और एक साथ 10 बजे आकर कहले माँ आप घर जाओ, तुमको बहुत देर हो रही, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा कल वाइब्रेशन का जोर था कि मैंने कहा कि नहीं ये तो बांट ही के जाऊंगी, नहीं तो मैं तो यही खड़ी खड़ी देती रही। अब मेरे घर में बच्चे भी कहते हैं कभी कभी 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं, मुझे कभी थकान ही नहीं आती। रात दिन मुझे इसी मजा आता है कि मैं देती ही रहूं क्योंकि मैंने बहुत पाया है और इसीलिए मैं देती हूँ। अगर मैंने पाया नहीं होता तो मैं नहीं देती, लेकिन मैंने अनेक चीजों में पाया और इतना पाया है, इतना भरपूर पाया कि पूरे तरह से मैं देना ही चाहती। ऐसा आदमी जब उसकी जागरूक हो जाती है लक्ष्मी जी शब्द को आप समझे, मैं पैसे की बात नहीं कर रही क्योंकि पैसा बड़ी घिनौनी चीज, लेकिन लक्ष्मी साक्षात देवी जी है। जब ये लक्ष्मी आपके अंदर जाग जाती है ऐसा आदमी चमकता है। एक भी आदमी ऐसा कहीं हो उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते, उसको बार बार याद करते, अरे वो है, वो आदमी है। जैसे कि हम अपने पिता का आपसे बता रहे हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे भाई की शादी, हम देखते हैं कहीं से घी चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है, कहीं से कुछ चला रहा है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग कौन ला रहे हैं। हमने कहा कि भाई ये क्या, कहले अरे आपके पिताजी वो तो एकदम भगवान थे, उन्होंने तो हमारा ये बच्चे को बचा लिया, उन्होंने तो हमारा ये कर दिया। रात दिन वो रत रहते थे दुनिया। उसी तरह के आप भी हो सकते हैं अगर आपकी नाभि चक्र जागृत हो जाए, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके ऊपर में साइड में ये जो है नीचे में ये स्वादिष्ठान चक्र है। इस चक्र में श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और इससे आप सृजन करते हैं, विचार करते हैं, आगे की सोचते हैं।
ये भी चक्र हमारे यहाँ कल तो बहुत ही आप लोगों का ये चल रहा था और सबका पकड़ा हुआ था स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कल सोच रहे थे। आज जरा ठंडा है वहां, तो ये स्वादिष्टान चक्र जब पकड़ जाता है, यानी स्वादिष्टान पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तभी आपको वो बीमारी होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आपके, अब मतलब थोड़े थोड़े में सब चक्र बता रही हूं मैं। ऊपर में उसके जो है ये हृदय चक्र होता है, जिससे कि आपका कार्डियक प्लेक्सस कंट्रोल होता है। इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जो कि सारे जगत की अम्बा है, माता दुर्गा जी, उनका स्थान। और माता दुर्गा वहां बैठी हुई हैं। जिस वक्त आपकी रक्षा का स्थान टूटता है, जब आप सुरक्षित नहीं महसूस करते, जब आपको घबराहट हो जाती है, जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी माँ जगदम्बा है, उस वक्त ये चक्र चलने लगता है। और ये चक्र चलने की वजह से ही आदमी में श्वास, बहुतों को जो श्वास की बीमारियां हैं या हृदय की बीमारियां हैं, वो इसी चक्र के कम हो जाने से या इस चक्र में गति अवरोध हो जाने से हो जाता है। उसके ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इस चक्र से पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जगह बनी हुई है, वहां पर श्री राम का स्थान है। क्योंकि श्री राम अपने को अवतार नहीं मानते थे, इसलिए उनका स्थान साइड में है। अब आप जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए और 10 अवतार लेते वक्त उनका जो एक अवतार राम का हुआ, वो उस जगह पहुंचा, वो भी हमारे अंदर है। जितने भी अवतार हुए हैं, ये हमारे लीडर्स हैं और ये लीडर्स हमारे अंदर आकर के हमें मार्ग बताते हैं। और यही जो बीच का पथ है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यही वो महालक्ष्मी का पथ है और जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। और यह जो हमारे 10 अवतार विष्णु के हुए हैं, वो बिल्कुल हमारे इवोल्यूशनरी 10 स्टेजेस है। अगर मेरी किताब छप जाएगी तो आप देखिएगा, उसका मैंने बड़ा बारीक विवेचन दिया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे संपूर्ण अवतार माना जाता है, 8वां अवतार, जिसको कि हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, इनको हम संपूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो सारे संसार के साक्षी हैं और वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनका इस जगह कंठ में पीछे नहीं था। अब कल बहुत लोगों का ये हिस्सा दिख रहा था और तकलीफ थी। अब ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि इसी चक्र के कारण हम मनुष्य हुए। हमारी गर्दन पहले झुकी हुई थी, वो जब ऊपर खड़ी हो गई, इस वक्त ये चक्र चालू हुआ, तब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत। ये कृष्ण के जमाने में, माने कृष्ण 6000 साल में हुए, 6000 वर्ष पहले होते। 6000 वर्ष पहले मनुष्य में ये धारणा आई कि मैं मानव पूरी तरह से हूं। और जब ये कृष्ण की चेतना सब पहली, तब पहली मर्तबा डिप्लोमेसी का सेंस है। कृष्ण ये डिप्लोमेसी का अवतरण है, डिवाइन डिप्लोमेसी का अवतरण है। राजकारण के बिल्कुल पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारे ही मार्ग जानने वाले श्री कृष्ण। उनकी गीता कुछ नहीं पर पूरी डिप्लोमेसी। गीता पे बड़े आख्यान लोग देते हैं, मुझे आती हंसी। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें तत्व कितना है इन लोगों ने जाना नहीं। 1-2 शब्दों में मैं आपको गीता का सूत्र बता दूं और आप इसे देखिए। गीता में कृष्ण ने सहजयोगी बताया। उसने कहा कि इसे तू अपने अंदर खोज। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन था आप ही मीडियोकर समझ लीजिए। और उसने कहा कि भाई तू कह रहा है कि परमात्मा को खोज और इधर कह रहा है कि तू युद्ध में जा। उन्होंने कहा था तू साक्षी स्वरूप हो पहले और उसके बाद युद्ध में जा, तो युद्ध भी तू साक्षी रूप से देखेगा, जिससे कोई मरेगा नहीं और कोई जिएगा नहीं। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने बाप का नमूना है, इसे कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ कि बाप का तरीका, कि एक लड़का है बाहर बैठा हुआ और गाड़ी में और खूब जोर से हंटर से मारा है और घोड़ा पीछे। बाप बाहर आता है और कहता बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी चलेगी तेरी गाड़ी। तो लड़का कहता है कि ये कैसे, मैं तो गाड़ी को मारूंगा। तो बाप कहता है अच्छा मारते रहे मारते रहे, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। इसी तरह ही इन्होंने 2-3 एब्सर्ड कंडीशन कृष्ण ने डाल दी और सबको बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं आपको असली बात बताऊंगी, असली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं घोड़ा भी आगे करूँ, क्योंकि कृष्ण है ना, वो जानता है अपने लड़कों को कैसे ठीक करना चाहिए। और इतने 6000 वर्ष से उसने आप सब कुछ किया ही। पहले तो उसने कर्मयोग में आपको पकड़ लिया। उसने कहा कि जो भी कर्म करना है करते रहो, लेकिन परमेश्वर आपसे छोड़ो। ये एब्सर्ड कंडीशन, ये हो ही नहीं। ये एब्सर्ड कंडीशन कहना कि तुम वो जो भी कर्म करना चाहो करते रहो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आप आगे देखिएगा कि अपने मस्तिष्क में ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 संस्थाएं हैं, जिससे हम एक अंडाकृत हो गए। हम टूटे हुए नहीं हैं और इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ईगो जरूर इन्वॉल्व हो जाता है। जब कोई भी कार्य करते हैं ईगो हमारा बनता है, हर एक कार्य से हमारा ईगो निगड़ित हो जाता है। हम अंदर से ही वो ईगो हमारा बनता है और वो है ही, मेरा मतलब अहम भाव से नहीं है, पर अहंकार जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जो हमसे कार्य कर रहा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब ये टूट जाता है, जब हमारे अंदर से वाइब्रेशंस बहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जग रहा है, हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता है।
कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहता। जब आदमी टूट जाएगा तभी वो ऐसा अकर्म में उठ सकता है, जो कृष्ण ने कहा है, जो कि एब्सर्ड कंडीशन, वही कि घोड़ा तो पीछे रख और आगे मारते रहे, तो बाद में 6000 साल बाद तो जानेगा कि ये गलत है। अब बहुत से आदमी क्या कहते हैं, हमने तो सब कर्म परमात्मा पे छोड़ी, झूठ, हो ही नहीं सकता जब तक आप टूटिएगा नहीं, ये होता नहीं। इस सत्य को जब आपने मान लिया कि नहीं होता है, तभी आप टूट भी सकते। जब टूटने के बाद आप कहते हैं हो रहा है, जा रहा है, कर रहा है, बन रहा है, अपने आप घटित होता सब कुछ दिखाई देता है। ये जब हो जाता है तभी हो सकता है। दूसरे भक्ति पर भी देखिए, उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे वो हम ले लेंगे। वो तो ठीक है, ले लीजिएगा, और देते वक्त क्या करिएगा? देते वक्त कृष्ण कहते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य। अब देखिए, अनन्य शब्द जो भी संस्कृत जानते हैं वो जानेंगे, जब दूसरा कोई नहीं होता। माने जब आप पार हो गए, जब आप बूंद, आपकी बूंद सागर में मिल गई, तब भक्ति कर, अनन्य भक्ति। अब एब्सर्ड कंडीशन देखिए कैसी जोड़ दी उन्होंने। अब इसका सूत्रपात हमें नहीं लग पाता, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से नहीं होता। यही है क्योंकि कृष्ण जानता था कि बगैर डिप्लोमेसी के ये मनुष्य की जो उल्टी बिठाई हुई खोपड़ी पता नहीं कब बैठी थी, वो कब थी। लेकिन मैं तो मां हूं, मैं आपसे बताऊंगी नहीं बेटे, झूठ है। पार हुए बगैर कोई काम नहीं होना, पहले पार हो ले। तेरे साथ मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं, जब तक तू पार नहीं होगा मैं तेरे साथ लगी रहूंगी, लेकिन तू पार हो, क्योंकि एक मां है। कृष्ण का स्थान हमारे विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ही ईगो और सुपर ईगो दोनों ही संस्थाएं यहां तक आती हैं, और उसके बीचों बीच यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि आज्ञा चक्र महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु का वर्णन हमारे यहाँ देवी भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ है, जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से संसार में, और उसका सबसे बड़ा मुख्य तत्व है क्षमा। जीसस क्राइस्ट कोई मानव नहीं, उसने कृष्ण की जो बात है, कृष्ण जिसे कहते हैं, कृष्ण शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। राम इस सारे संसार में चल के गए, उन्होंने जमीन को पावन कर दिया। कृष्ण ने आकर के यहाँ कृषि की, यहाँ पर उसने बीज डाले। उन्होंने अपने गोकुल के उसमें जो रास रचाया, ये सब सहयोग का उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण का नाम ख्रिस्त के तरह से जिसने दिया, जो उसकी माँ थी मेरी, दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, पर स्वयं राधा जी। इसका वर्णन आप चाहें तो आप लोग देवी महात्मा में पढ़ सकते हैं, जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। मार्कंडेय जैसा मार्मिक और मार्कंडेय जैसा सूक्ष्म दृष्टि वाला तो दूसरा बेटा ही मिलना मुश्किल। दूसरा उसके मुकाबले में हमारे शंकराचार्य, वो भी क्या कमाल के, पर वो इतने अभिभूत है माँ पर कि वो माँ के ही वर्णन में, लेकिन कमाल का वो भी, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक हाँ हूँ कि सब चीजों का उन्होंने ऐसा वर्णन करके रखा कि मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब इन्होंने कैसे जाने। इन दो महान लोगों की बहुत ही बड़ी चीज है, मार्कंडेय स्वामी और श्री शंकराचार्य। और ये भी अवतरण ही, जो हसन और हुसैन नाम से बाद में आए और जो बुद्ध और महावीर के नाम से रहे, वही एक ही अवतरण इन तीनों चीजों। ये सारा इंटीग्रेशन आज आपको मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि आज आप हॉल में बैठे और मेरी बात सुन रहे हैं। ईसा मसीह के जमाने में तो 3 साल के अंदर के में पकड़ करके आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उसको फांसी दिया। आज मुझे कोई फांसी नहीं देगा, इतना मैं जानती हूँ। हालांकि काफी मुझे परेशान लोग करते हैं, उसका कोई हर्ष नहीं, और फांसी भी दे दें तो मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन फांसी देगा। ईसा मसीह ने अपने क्रूस से अपने माँ से एक बात पूछी थी, मदर वेयर इज योर सन, और फिर मुंह मोड़ के उसने भगवान से पूछा वेयर इज माई मदर। ये बड़ा भारी उनका सेंटेंस है। बहुत बार आप लोगों को जब आज्ञा चक्र की पकड़ होती तब ख्रिस्त से मुझे पूछना पड़ता है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज, बड़ी सूक्ष्म संवेदना है। उस वक्त में वो एक खेल खेल गए, एक नाटक खेल गए, और उसी में उन्होंने कृष्ण की बात तय की और समझाया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, शरीर वो उठ करके रेजरेक्शन। जब तक उनका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उनके शिष्य लोगों ने मार जान आफत कर 2500 बीमारों को लेके आए, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, कोई उनकी कोई बात नहीं मानता। जब उनका रेजरेक्शन होते देखा तो अवाक रह गए कि ये कैसा शरीर उठ करके चले, क्योंकि उनका शरीर स्वयं साक्षात प्रणव से बना है और वो गणेश जी का ही अवतार है। किसी के बाप के ईसा मसीह नहीं थे जो कि हम कहें कि हम ही बड़े ईसाई बने हैं, और किसी के बाप के गणेश जी भी नहीं है। जब तक आप गणेश जी के नहीं हैं, आपका गणेश जी से कोई संबंध नहीं। और अगर आप गणेश जी के हैं तो श्री कृष्ण भी आप ही के साथ है और सभी आपके साथ हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। सब एक ही संस्था में, सातों की सातों संस्थाएं आपके साथ खड़ी हुई। इसके अलावा इन 2 चक्रों पे खड़े हुए हनुमान जी, दो नाड़ियों पे खड़े हुए हनुमान जी, और भैरवनाथ जी भी आपकी मदद करते हैं।
उसके ऊपर आप देखिए कि आज्ञा चक्र पे मैंने आपको महाविष्णु का अवतरण बताया, ईसा मसीह। ये एक विशेष रूप से बनाए गए थे और इनको ये जो पिता की बात हमेशा कहते हैं, ये कृष्ण ही की बात है, कृष्ण के लिए ही कि पिता पिता कहते हैं। उनका नाम जीसस भी यशोदा से हुआ है, क्योंकि राधानी जी ने सोचा कि यशोदा जी के बारे में कहीं भी कुछ कहा नहीं गया, इसलिए उनका नाम उन्होंने जीसस, यशोदा, येसु, जेसु, जैसे हम लोग यशोदा को भी जेसु कहते हैं। कुछ देशों में युगोस्लाविया में जुगोस्लाविया कहते हैं। इस तरह से येसु और जेसु होता है। इस तरह उनका नाम उन्होंने येसु ही रखा था, लेकिन उसको जेसु, गोकुल में यशोदा को जसोदा ही कहते हैं, इसलिए उनका नाम जेसु, जीसस है। जीसस हमारे ही अपने कृष्ण के इकलौते एक बेटे, जो राधा जी ने वैकुंठ में उनको पैदा किया था, एक अंडर रूप से, एक विशेष रूप से, और उनको विशेष रूप से श्री कृष्ण ने एक बड़ा भारी वरदान दिया था कि मेरे अर्पित जो कुछ भी होगा उसका 16वां हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे लिए निछावर करता हूं, और तुम मेरे से ऊपर प्लेस्ड होगे और सारा संसार तुमको आश्रय है। और ये लोग क्रिश्चियन बनाने जो निकले हैं, इनके बाप दादे और परदादे भी कभी नहीं समझ सकते कि ईसा मसीह कौन था। ये तो पढ़ने को भी तैयार नहीं, देखने को भी तैयार नहीं है कि हमारी संपदा में और हमारे धर्म पुस्तकों में और हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने कितना ईसा पे काम किया हुआ, और वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में यीशु मसीह पे आजकल इतना गंदा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का उनके माँ से बुरा संबंध था। ऐसा अपने देश में कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई हो चाहे नहीं। ये कैसे वहां बर्दाश्त हो सकता है? अमेरिकन देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, जर्मन देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एक भी आदमी ऐसे पिक्चर में नहीं जाएगा और सारा देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग कोई ईसाई नहीं, ये हमारे देश की पवित्रता की भावना है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी मेरे शिष्य आए हुए हैं लंदन से, वो कहते हैं आप लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे चलते हैं, आपके यहाँ कितना प्रोटोकॉल चलता है, आपके यहाँ किस तरह से किसी को बहन मान लिया। अभी कोई हमारे पड़ोसी थे, तो मैंने कहा ये मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। उनका इनके तो बड़े भाई हैं क्या? आप तो कह रहे थे वो एक ही लड़का। मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। उनकी ये समझ भी नहीं आता हमारे छोटे भाई बहन कैसे तरह से हमारी सोसाइटी बनी हुई है, किस तरह से हमारा समाज सुंदरता से बना हो। इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। उनसे सीखने का कुछ नहीं, मैं आपसे बताती हूँ, उनसे कुछ भी सीखने का। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने को बिल्कुल नर्क के गर्भ में उतार दिया। आप लोग उनसे कुछ मत, आपकी संस्कृति को बचाइए, बहुत जरूरी है। ये सारे संसार को बचाने वाली संस्कृति मैं आपसे बताती हूँ, और इसके बड़ी पीछे में बहुत अनेक वर्षों की तपस्या और अनेक वर्षों की पवित्रता बड़े बड़े महान लोगों की लगी हुई है। और इसको आप ऐसे ही मूर्खता से न, इसके बारे में आप पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर में आप जो सबसे ऊंचा सहस्तार है जिसको कि तोड़ा जाता है, इसमें कलकी का अवतरण है, जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लाता है, जो कि सारी समग्रता को लाता है, और सारा के सारा पूरा संसार का जो भी नक्शा है उसको एक सूत्र में बांधता है। वो ऊपर में कलकी का अवतरण है। सबसे ऊंचा यहाँ पर स्थान मैंने आपसे कहा था सदाशिव का होता है। जब ये चक्र खुल जाता है तब सदाशिव का चक्र वो खुल जाने की वजह से, और वहां से एक छोटी सी नाड़ी जो कि हृदय पे उतरती है, वहां पर सर्वव्यापी जो सूक्ष्म शक्ति है वो उसमें से गुजर करके और इसमें आ जाए। आपको समझाना हो तो ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ हर तरह का चित्र है और हर तरह का गाना चल रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर यहाँ रेडियो लगा दें तो आप गाना सुन सकते हैं, आप टेलीविजन लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन सब चीज सूक्ष्म में फैली हुई आपको नहीं मिलता। उस सूक्ष्म को पकड़ने वाली शक्ति जब आपके पास हो जाएगी तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना इतना है कि इस चीज को आप पालें। इसको क्रिटिसाइज करने से और अपनी अकल पघाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बड़े अकलमंद और अतिशाणे जिसको कहते हैं दुनिया में बहुत हो गए, उनमें से आपको नहीं होना है। आज ही एक साहब से मैंने बताया कि एक वो कोल्हापुर में गधे जी है, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जान को लगे, मैं क्या करूं। उनका माता जी हर एक संतों का ऐसे, हर एक संत के पीछे में कुछ न कुछ 1000 तो ऐसे ही दुष्ट पैदा हुए हैं और ढोंगी लोग पैदा हुए हैं, और उनके साथ में और हजारों लोग उसके पीछे पड़े, उसके जान को लगे। मैंने कहा चलो मेरे को तो आज के लिए मच्छरों जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा उसका महत्व है, लेकिन आप लोग कम से कम समझदारी रखें, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरे बच्चे, मेरे जो कुछ आज गिरी कंदरों में अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से खोज रहे थे, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसे प्राप्त करें। मेरे पति कभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी क्यों मेहनत करती हो? तो मैं कहती हूँ मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ये आजकल मॉडर्न टाइम से तो सब सूट बूट पहन के आते हैं, लेकिन है संत। अगर संत नहीं होते तो मेरे दरवाजे क्यों? ये संत ही है। और इसीलिए मैं अपने को बड़ी
भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि इतने संत हैं। और आपसे सच बताऊं, मैं अपने से इस वक्त बहुत संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी भी जन्म में अनेक अवतरण में मैंने कभी भी इतना कार्य नहीं किया और कभी भी इतने लोग पार नहीं मेरे हाथ से। क्राइस्ट के भी कोई भी डिसाइपल्स एक भी पार नहीं था और हर तरह कोशिश करने से भी बहुत लोग कम पार होते थे। आज ऐसा बड़ा सुंदर समय है कि जब इतने लोग हाथ से पार हो रहे हैं। सिर्फ जरा सा आप इसमें जम के बैठिए, इसमें थोड़ी बैठक चाहिए। आप जानते हैं संगीत के लिए भी बैठक चाहिए, फिर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए तो थोड़ी सी बैठक चाहिए। आप ही को आनंद आएगा, आप ही को सुख आएगा, आप ही से पाएंगे। कुछ समय ध्यान में बैठते हैं।
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए। हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में, अतीत स्थिति में, अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।